नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, मैं आदरणीय किरण कालिया जी के साथ एक लंबे समय के बाद हम एक वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो एकदम अलग, ज्योतिष का एक ऐसा विषय जिसके ऊपर आज तक कभी किसी ने नहीं बात की। एलिमेंट्स के ऊपर, एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस और उसका हम विवाह के संबंध में जब हम करते हैं कितना महत्व है और कैसे उस चीज का लाभ हम ले सकते हैं, आज वो हमें सिखाने के लिए बैठे हैं। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार किरण जी। नमस्ते भाई साहब। नहीं, एलिमेंट पे बात तो बहुत लोगों ने करी है, लेकिन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होगा कि हमने अलग अलग इसमें टॉपिक ले रही हूँ। एलिमेंट्स के साथ जब बात कर रहे हैं, काफ़ी मैंने इसको डिफरेंट वे से ही रिसर्च करी थी, तो मेरे को लगा कि चलो ये थोड़ा इजी वे है। जैसे हम बाकी बातें करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, जहाँ न्यूमरोलॉजी की बात करते थे, ये उनसे थोड़ा और इजी हो जाएगा। जैसे ही किसी को पता चलेगा अपनी डेट ऑफ बर्थ से कि मेरा एलिमेंट क्या है, तो उसको इजी हो जाएगा चीज़ों को समझना। हमने इसमें 4 एलिमेंट लिए हैं। फर्स्ट तो हमारे पास वही वाटर साइन, हमने पहले भी इस पे बात करी हुई थी एलिमेंट्स की। वाटर एलिमेंट आ जाता है। वाटर एलिमेंट में हमारे पास आ जाएंगी राशि पाइसियन, फिर आ जाएगी स्कॉर्पियो एंड कैंसेरियन। सेकेंड एलिमेंट जो हमने लिया है फायर है। फायर में हमारे पास वही 1, 5, 9 एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस, ये 3 राशियां आ जाती हैं। थर्ड हमारा एलिमेंट आ गया एयर। एयर में हमारे पास आ जाएंगी एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। फोर्थ हमारा जो एलिमेंट आ जाएगा अर्थ। अर्थ में हमारे पास आ जाएंगी टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। जैसे ही हम जो वेस्टर्न सिस्टम से देखते हैं, तो न्यूज़पेपर वगैरह में जनरली यही आता है, ऐसी राशियां बनी कि आपका जन्म इस टाइम का है तो ये वाली आपकी राशि बनेगी, ये वाला। तो सभी लोगों को पता है, हर कोई पेपर में, मैगजीन में अपनी राशि वगैरह देखता रहता है। तो इसमें जो हमने इनको अलग अलग कर दिया 12 राशियों को 4 एलिमेंट्स में, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एंड अर्थ एलिमेंट। इनको लेकर मैं कई बार देखती हूँ, वैसे तो चलो मैचिंग जो मैचिंग होती है, मैरिज मैचिंग तो सभी करते हैं, लेकिन जो जनरली मैंने देखा अपनी रिसर्च में कि कुछ राशि हैं हमारे पास, स्पेशली अर्थ साइन वाले, जिनकी के मैरिज लाइफ जनरली थोड़ी डिस्टर्ब रहती है। रीजन भी बात करेंगे और सोल्यूशन की बात भी हम इसमें करेंगे। तो अलग अलग को लेके जो है बात करेंगे। जैसे वाटर एलिमेंट वाले हैं, इनकी ठीक रहती है। कारण, क्योंकि जो वाटर एलिमेंट वाले हैं वो किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। उनमें जो कैंसेरियन है वो थोड़े से डिमांडिंग है कंपैरेटिवली स्कॉर्पियन एंड पाइसियन से। पाइसियन तो वैसे ही बड़ी विद्वानों की राशि में बोलती हूँ, बिल्कुल ही इंटरफेयर नहीं करते, अपनी रिसर्च में ही लगे रहते हैं। तो जो वाटर वाले हैं, कैंसेरियन को छोड़ के, कैंसेरियन भी अच्छे होते हैं मतलब अपने रिलेशंस को लेके, लेकिन फिर भी थोड़े डिमांडिंग होते हैं। तो ये किसी की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते अपने पार्टनर की, जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब इसको किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरली जो इनकी मैरिड लाइफ है वो ठीक रहती है। लेकिन अगर इनकी, मैंने देखा कि अगर वाटर एलिमेंट वाले की वाटर एलिमेंट के साथ शादी है तो बहुत अच्छा रहता है, उनका आपस में जो है अच्छी रेपो बनी रहती है। मतलब जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है बढ़िया होती है। कोई भी एलिमेंट है, वो फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है या अर्थ एलिमेंट है, अगर इनकी सेम एलिमेंट से हो तो ठीक रहती है। और बहुत कम लोगों की होती है जो सेम एलिमेंट से हो, क्योंकि उसमें भी कई तरह की में भी बाद में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन जो वाटर एलिमेंट वाला है, इनकी वाटर एलिमेंट में से फायर वाले से भी अच्छी बनती है, जो फायर एलिमेंट वाले लोग हैं। और जो है हमारे पास अर्थ वाले हैं, उनके साथ भी बहुत अच्छी बनेंगी।
थोड़ी सी अगर इनकी दिक्कत आएगी तो एयर एलिमेंट वाले के साथ आएगी। रीज़न, क्योंकि जो एयर एलिमेंट वाला है वो थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड है। उसको अपने परिवार के आगे किसी का नहीं सोचना। थोड़ा-सा मेरे को लगता है मैं एलिमेंट के बारे में भी बता दूँ। जो वाटर एलिमेंट वाले हैं वो काफ़ी विद्वान लोग ही होते हैं। मेबी कोई पिछले जन्मों की इनकी बात हो। मतलब इंटेलिजेंट लोग होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। फायर वाले जो होते हैं इनके रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं। जो एयर वाले हैं वो थोड़े से फैमिली ओरिएंटेड हैं। उनको अपने फैमिली से, अपने बच्चों के साथ ही है कि मेरा घर ठीक है, उतनी कमाई करी, इतना खर्चा करना है, ठीक है। जो अर्थ वाले हैं ये थोड़े से वर्क ओरिएंटेड है, अपने काम में, इनको हम सेवक भी बोलते हैं, अच्छे होते हैं अपने प्रोफेशन को लेके और अपनी पूरी फैमिली को लेके। फैमिली मीन्स जो कुनबा है इनका, जो पूरे के पूरे खानदान की देखते हैं। तो इसमें क्या है कि जो वाटर एलिमेंट वाला तो विद्वान है, एयर वाला है जो थोड़ा-सा सेल्फ सेंटर्ड है, उसको अपनी फैमिली के साथ ही है। जब इनकी मैरिज होती है तो थोड़ी-सी दिक्कत होती है एयर एलिमेंट वाले को। उसको लगता है कि ये अपना घर छोड़ के दूसरों की बातों में कैसे लगा रहता है। इसको दुनिया की तो पूरी फ़िक्र है, लेकिन अपने घर की कोई फ़िक्र नहीं है। तो ऐसे ही जैसे हमारा फिर सेकंड आ जाता है फायर एलिमेंट वाला, जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, वो अगर फायर वाले की और अर्थ वाले की शादी होती है तो उसमें देखी है, मैक्सिमम। क्योंकि कई बार जिनके शुरू-शुरू में ही आते हैं तो डाइवोर्स होने के भी चांसेस होते हैं, तो मैं भी उनको रिकमेंड कर देती हूँ कि कर लो। क्योंकि इनकी जो मैच मेकिंग है वो बड़ी डिस्टर्बिंग रहती है। रीज़न बीइंग कि जो फायर वाले हैं, ये थोड़े, आप इसी से देखो आग है ना, ऊपर को जाती है और अर्थ है वो बिल्कुल ज़मीन के साथ, मतलब ज़मीन ही है, ग्राउंडेड है। तो दोनों की जो मैचिंग है वो थोड़ी डिफरेंट हो गई। अब जैसे हमने वाटर की बात करी थी, पानी तो सब में घुल-मिल जाएगा, लेकिन आग थोड़ी खुलती है ना। फायर वाले थोड़े से तेज दिमाग के भी कह सकते हैं, इमीडिएट फैसला लेते हैं और हर किसी के लिए होते हैं। मतलब इनको हम रॉयल साइन भी बोलते हैं कि राजे की राजी है, तो वो सबके लिए है। और जो अर्थ वाला है वो टोटली ग्राउंडेड है और उसको सिर्फ़ अपने खाने-पीने तक का है, अपने काम तक है। प्रोफ़ेशनल बहुत अच्छा है, फैमिली को लेकर बहुत सिंसियर है। लेकिन जब इन दोनों की आपस में बात आती है तो इनके जो है ना वो बड़ी, जिसको हम कहते हैं ना, डिस्टर्बिंग मैरिज वाली मैच मेकिंग होती है। अर्थ वाला बहुत स्लो है, उसने जो भी बात करनी है पूरा सोचना है पहले कि मैंने क्या करना है, प्लान करनी है, सोचना है और उसको अपने साथ जोड़ने के लिए दूसरे शख्स को, उसको 3-4 बार बात करनी पड़ती है, मनवाना पड़ता है कि हमने ये काम करना है। लेकिन फायर वाले को इमीडिएट रिलेशन में जो है ना वो चाहिए, रिजल्ट चाहिए। वो एट द स्पॉट प्रोग्राम बना लेगा, मैंने इधर जाना है, मैंने इधर जाना है, कहीं जाना भी हो तो। लेकिन अर्थ वाला जो है उसको टाइम लगेगा। तो दोनों की जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट अप्रोच आ जाती है लाइफ में। एक बिल्कुल स्लो है, एक बिल्कुल तेज़ है, एक को बहुत कुछ चाहिए, एक को आहिस्ता-आहिस्ता चाहिए। जो अर्थ वाला है उसको सोसाइटी की परवाह है कि मेरे को, जैसे हम कहते हैं ना कि बड़े सोशल होते हैं, दुनिया को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे, वो अर्थ वाला देखेगा कि मैंने सोसाइटी में ये काम कर रहा हूँ तो लोग क्या कहेंगे। छुप के तो वो गलत काम कर लेगा, लेकिन ओपनली नहीं करेगा। लेकिन ये जो फायर वाला है, वो तो राजा है, रॉयल साइन है। उसको होता है कि मेरे को किसी की कोई फ़िक्र नहीं है, मैं क्यों परवाह करूँ, जो बात है उसने सीधी कर देनी है। तो फिर वो दोनों को ही, मतलब एक धीमी गति से बैल की गाड़ी चल रही है और एक जो है वो बिल्कुल, जो आजकल मॉडर्न गाड़ी आई है, कार, वो चल रही है, तो रफ्तार में दोनों की बहुत फ़र्क है। इसलिए इनमें जो है वो मैंने मैक्सिमम प्रॉब्लम्स देखी हैं। लेकिन अगर फायर वाले से अलावा एयर वाले से भी शादी होती है, तो काफ़ी अच्छी इनकी बॉन्डिंग रहती है। क्योंकि एयर वाला फैमिली ओरिएंटेड है, थोड़ा डिपेंडेंट भी है। उसको ज़रूरत होती है किसी ना किसी की साथ की, और कोई उसकी काउंसलिंग करता रहे, कोई उसको थोड़ा
अप हवा वाले को हवा देता रहे ताकि वो और लाइफ में अच्छी जो है स्ट्रगल कर सके। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा मैंने देखा है, मतलब दोनों ही फैमिली ओरिएंटेड हैं। और एयर वाले को जो है फायर वाले से अच्छी सपोर्ट मिलती है। मतलब एयर वाला वो लड़का है या लड़की है, उसको फायर वाले से हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। तो इनका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा मतलब रहता है। जनरली बहुत अच्छा मतलब इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है। और जो फायर एंड वाटर वाले हैं, इनका भी ठीक रहता है, क्योंकि वाटर वाला तो मैंने आपको बोला ही है, वो ने उसने इंटरफेयर करनी नहीं। और जो फायर वाला है उसके पास तो इतनी एनर्जी है ना, कई बार उसको लगेगा कि ये जो मेरा पार्टनर है वाटर एलिमेंट वाला, ये थोड़ा शांत है, ठंडा है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसको कोई दबाव नहीं है उसकी तरफ से, वो जो चाहे कर सकता है। फायर वाले के पास एनर्जी बहुत है, काम करने की समर्था बहुत है, मतलब फटाफट उसको काम करने होते हैं। तो यहाँ से भी उसको सपोर्ट मिलती है, वो अच्छा कर लेता है। ऐसे ही जैसे हमारे पास फिर एयर वाले आ जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा-सा हिंट दिया था कि एयर वालों की और वाटर वालों की थोड़ी-सी, और जनरली जब हम देखेंगे ना, आप अभी अपनी प्रैक्टिस में देखना, जो मैरिज मैचिंग होती है, तो उल्ट वालों की ही होती है। जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं ना कि वो जो हमारा लगन है, तो सप्तम आपस में फ्रेंड नहीं होते। तो जनरली शादी में इनके एलिमेंट्स भी बहुत रेयर लोगों के मैच करते हैं। ज़्यादातर लोगों के उल्टी मैच होंगे। जैसे मैंने बोला था कि फायर वालों की और अर्थ वालों की ज़्यादा शादी हो जाएगी। तो ऐसे ही जो एयर वाले हैं, उनकी भी मैंने बता दिया, फायर वालों के साथ तो अच्छी है, वाटर वालों के साथ थोड़ी-सी रहती तो ठीक है। वाटर वाले जो है ना, वो हर एक के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और उनका मैं एक छोड़ दी, जितने जो रिलेटिव्स भी हैं, उसके पेरेंट्स हों या इन-लॉज़ हों, सबके साथ अच्छी बनती है। लेकिन ये जो फायर वाले हैं, इनका भी ऐसे ही रहता है। इनके अपने रिश्तेदार हों या इन-लॉज़ वाले हों, ये एडजस्ट कर लेते हैं। रहना तो अपने घर में ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी एडजस्टमेंट करते हैं। जो भी ठीक है उसके साथ हो जाते हैं। अपने पेरेंट्स की गलती है तो उसकी निकालेंगे, वाइफ की गलती है वाइफ की निकालेंगे, इन-लॉज़ की गलती है तो उसकी निकाल देंगे। यहाँ पे वाटर वाला चुप रहता है, वहाँ पे फायर वाला जो है वो गलतियाँ निकाल देगा उनकी। तो जो एयर वाले हैं, इनकी अर्थ वालों के साथ अगर तो लड़का एयर साइन का है, तो लड़की अर्थ साइन की है, तो आपस में अच्छी पट जाएगी। क्योंकि इसमें आप एक और देखना कि मैंने सिस्टमैटिक लिखे हैं, वाटर वाले को सबसे ऊपर लिखा, फिर फायर, फिर एयर एंड फिर अर्थ। तो इसमें अगर तो लड़का एयर का है, लड़की अर्थ की है, तो बहुत अच्छी रह जाएगी। क्योंकि जो अर्थ वाली लड़की है, वो फीमेल है, वो काफ़ी हस्बैंड को सपोर्टिव होती है। उसके लिए कुछ भी करेगी। अगर वो रात को 12 बजे खाना माँगेगा तब भी बना के देगी। मतलब उसके लिए उसका मालिक हस्बैंड ही है, जो अर्थ वाली लड़की है। लेकिन अगर लड़का अर्थ साइन का और लड़की एयर साइन की है तो फिर गड़बड़ रहेगी। क्योंकि अर्थ वालों में जो मेल हैं, उनमें थोड़ी-सी ज़्यादा रहती है अपने पार्टनर को दबाने की। तो इसमें भी दिक्कतें रहती हैं, उतनी तो नहीं रहती जितनी फायर और अर्थ की हैं, लेकिन फिर भी एयर साइन का लड़की और अर्थ का लड़का है तो दिक्कतें रहेंगी अंडरस्टैंडिंग में। और मैंने एक और चीज़ इनमें नोट करी कि बेशक हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि लड़का-लड़की इक्वल है, लेकिन यहाँ पे मैरिज की बात आती है, तो अगर लड़का अपर साइन का हो, ऊपर के साइन का हो और लड़की नीचे के साइन की हो तो अच्छी रहती है। अभी भी हम लोग कह तो देते हैं कि नहीं-नहीं, मेबी क कुछ लोगों को लगे कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में है, काफ़ी कुछ प्रैक्टिकली सच्ची बातें हैं कि अगर लड़की उससे एक स्टेप नीचे है, तो अच्छी रहती है। अगर लड़की ऊपर है, तो कहीं न कहीं फिर वही मेल ईगो हर्ट होती है उसकी, तो इनमें दिक्कतें आती हैं। क्योंकि एयर वाली जो है उसको बहुत अपनी फैमिली का ही है कि मैंने अपनी फैमिली को कैसे रखना है। फैमिली मीन्स वो उसके बच्चे और उसका पति।
वो बाकी रिलेटिव्स की भी इतनी केयर नहीं करती, भावें बेशक उसके पेरेंट्स हों जहाँ उसके इन लॉस हो। तो इनमें भी थोड़ी सी दिक्कतें जो है ना वो फिर आती हैं। बात आ जाएगी हमारे अर्थ साइन वालों की, जिनकी जनरली मैंने देखा कि लाइफ डिस्टर्ब ही रहती है। तो स्पेशली जो हम जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो मेरा मेन इन्हीं पे ही था कि बाकी जो 3 हैं हमारे एलिमेंट, ये फिर भी फैमिली सँभाल लेते हैं अपनी। वाटर वाले, फायर वाले, एयर वाले। एयर वाले तो बहुत अच्छी सँभालते हैं, टच वुड। कोई भी एयर एलिमेंट वाला होगा, उसकी जान उसके बच्चों में होगी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उसकी पत्नी में होगी। और अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छा रखता है, स्पेशली मदर के साथ। बाकी उसको किसी की कोई मतलब इतनी नहीं फ़िक्र होती जितनी होती है। और इनको एयर वालों को ये भी होता है कि कोई इनके बच्चे को या इनकी वाइफ़ को कुछ कहे तो इनको दुःख भी होता है, और खुद भी नहीं कुछ कहते, ना किसी को कहने देते हैं। तो जो थोड़ी-सी प्रॉब्लम है रिलेशंस में, वो आती है अर्थ साइन में। इसमें तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को स्टडी करा है, लड़का हो या लड़की। एक तो ये शक्की बहुत होते हैं, इनको सोना भी पकड़ा दो तब भी शक करेंगे। मतलब इनकी पार्टनर जो है सोना भी शुद्ध 24 कैरेट दे दो तब भी उस पे शक करेंगे, क्योंकि अर्थ है। और जो भी सोसाइटी है उसमें रहते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। नेगेटिव थोड़े ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव से थोड़े एयर वाले भी होते हैं, लेकिन अर्थ वाले तो रिलेशंस को लेके, मैट्रिमोनियल जो इनके रिलेशंस है उसको लेके, जैसे मैंने बोला कि कुछ भी इनको हो इन्होंने शक करना ही करना है, हर बात पे एक डर सा इनके। जहाँ मैं कई बार इनको कहती हूँ कि ये इनसिक्योर राशि भी है, क्योंकि इनको ना थोड़ा-सा मैं कंपैरेटिवली आपको बताती हूँ। जैसे वाटर वाले हैं, वो तो वैसे ही ब्राह्मण राशि भी जैसे मैंने बोला कर कहते हैं तो विद्वान है। तो इनको जो है ना ज़्यादा यही रहता है कि दुनिया ठीक नहीं है, सोसाइटी ठीक नहीं है, और कहीं न कहीं अकेली अपनी पार्टनर पे ही नहीं, जो भी सब पे शक करते हैं अपोज़िट सेक्स पे। अगर अर्थ साइन वाला लड़का है, तो उसको लगेगा कि नहीं लड़कियाँ ऐसी होती हैं। अगर लड़की है तो उसको भी बड़ा मैं लोगों को समझा के थकी हूँ इस बात में। कई बार मैंने एक मेरे पास आए थे क्लाइंट, मैं छोटी-सी बात बता देती हूँ। बहुत खूबसूरत लड़की, बिल्कुल चाँद, बोलो इतनी सुंदर। और जो उसके हस्बैंड थे तो फायर साइन के, और नॉर्मल से भी, मतलब मैं बदसूरत तो नहीं बोलूँगी लेकिन ऐसे ही थे। तो तब भी वो जो अर्थ साइन वाली लड़की थी अपने हस्बैंड पे शक करती थी। तो मैंने उसको पूछा कि आप इस पे शक करते हो? तो फिर कहती हाँ। मैंने कहा शक तो इसको करना चाहिए। मतलब कहीं न कहीं जो इनकी प्रवृत्ति है ना, इनसिक्योरिटी, जैसे मैंने बोला आपको कि मैंने इन पे रिसर्च करके फिर मैं पूछती हूँ कि आप ऐसे क्यों सोचते हो? तो उनको ये डर रहता है कि कहीं जो चीज़ मेरे पास है, अच्छी चीज़ है मेरे पास, वो मेरे हाथ से निकल ना जाए। जो इनसिक्योरिटी है उसी वजह से इनके रिलेशन भी खराब हो जाते हैं। जो जेंट्स हैं अर्थ वाले, वो अपने पार्टनर की तारीफ भी नहीं करते। जो चाहे हो जाए, वो अच्छा खाना बना दे, अच्छा काम करे, उनको लगता है तारीफ करी तो कहीं ये हाथ से ही ना निकल जाए, वही फिर इनसिक्योरिटी आ गई। तो इनको स्पेशली मेरे को कहना पड़ता है कि नहीं आप सबके लिए अच्छे हो, काम के लिए बहुत अच्छे हैं। मतलब जो वर्कर हैं, ऑफिसर हैं, वर्किंग क्लास में हैं, दे आर बेस्ट। मे बी बिज़नेस में अच्छे ना हों लेकिन काम में बहुत अच्छे होते हैं अपने जॉब वगैरह में। क्योंकि अर्थ साइन है, सेवक राशि है, तो जो भी इनको हुक्म मिलता है अपने ऑफिसर का बड़े अच्छे से उसको मानते हैं। अपनी फैमिली का, फैमिली मीन्स फादर की फैमिली, जो इनकी पेरेंट्स हैं, उनकी भी बड़ी फ़िक्र करेंगे, सबका ध्यान, श्रवण पुत्र भी इनको बोल देती हूँ मैं कई बार। लड़का है चाहे लड़की है, बहुत केयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी अपनी लाइफ़ आती है, वहाँ पे पता नहीं इनकी क्या चुप ही हो जाते हैं, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते, और लड़ाई तो जब चाहे इनसे करवा लो, अर्थ वालों से ना। ये नहीं मैं इनका बोल रही हूँ, इनमें पॉज़िटिव भी बहुत हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, काम में बहुत अच्छे हैं, मान भी जल्दी जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वो जो इनसिक्योरिटी है, वो इन काफ़ी लोगों ने मेरे पास, काफ़ी लोगों ने मतलब जितने भी आते हैं एडमिट भी करा है कि हाँ, ये बात तो है हमारे में। है तो बहुत, कहना तो नहीं चाहिए रिस्की,
लेकिन इनकी अपने इन लॉ के साथ भी थोड़ी गड़बड़ रहती है। खाली पार्टनर के साथ ही नहीं, इन लॉज के साथ भी ये वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे, बहुत कम जाएंगे। अगर हेल्प उनकी करेंगे कहीं तो बहुत, कहते हैं ना, उसको बार बार बताएंगे, अपनी खूबियाँ जो है बयान करेंगे, मैं ये हूँ जो ये हूँ। और पार्टनर से चाहते हैं कि वो इनकी हमेशा तारीफ करे, हर बात में इनको तारीफ करे पार्टनर, या इनके इन लॉस वाले या इनकी फैमिली वाले इन्हीं की तारीफें करें। फिर वही कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी का डर रहता है इनको, उसी वजह से मैं भी चाहती हूँ खुद भी अपनी तारीफें करते हैं, अपनी भी अपनी तारीफें खुद करी जाएंगे। थोड़ी एयर वाले भी कर लेते हैं, लेकिन वाटर और फायर वाले थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, ये अवॉइड करते हैं। अगर कोई इनकी तारीफें भी करेगा ना तो वो कहेगा छोड़ो और बात करते हैं, टाइम क्यों खराब करना है। लेकिन इसमें जो अर्थ वाला है इनको फिर मैं बोलती हूँ, जैसे मेरे पास आते हैं, थोड़ी काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मैं इनको कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, सच्ची झूठी आप इनकी तारीफ जरूर करा करो, क्योंकि जो है हमने रिलेशंस तो कंटिन्यू रखने ही हैं, चलने भी हैं। इनकी जो है हम तारीफ करके भी इनको, लेकिन खुद नहीं करेंगे दूसरे की। ये देखो क्या इनके हैं। तो ऐसे जो है इनको थोड़ा सा कहना पड़ता है कि नहीं आप जो है इसमें रखो। ऐसे ही जो एयर वाले हैं उनमें थोड़ी डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, मैट्रिमोनियल रिलेशंस में बहुत डिमांडिंग होते हैं। उनको अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा, वो क्या कहते हैं ना, इच्छाएं होती हैं कि जैसे मेल है तो उसको होता है कि ये खाना इतना अच्छा बनाए और हर टाइम, तीनों टाइम मेरी वाइफ मेरे को डिफरेंट खाना दे। डिफरेंट के अलावा पूरा टेबल सजा के दे, उसमें हर चीज हो। तो इसमें भी इस बात को लेकर कभी कभी इनकी जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, नुक्स भी बड़े निकालते हैं एयर वाले जो हैं। अब हम सबके कहाँ कहाँ नेगेटिव पॉइंट आते हैं ताकि उन लोगों को हम सुधार भी सकते हैं। मतलब हर चीज में नुक्स निकाल देंगे बड़ी जल्दी। आप खाना परोस रहे हैं, 10 चीजें रख दो, सब कुछ रख दो, तब भी वो जो नहीं है वही ढूंढेंगे। ये नहीं है 10 की 20 रख दो, अचार नहीं है, आपने अचार रख दिए, अच्छा जो रखा है वो नहीं, जो नहीं है आम का रखा है, अच्छा नींबू का नहीं है। मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ आपको, तो वो जो चीज है ना वो रिलेशंस में इरिटेशन ला देगी। काम कोई भी करेगी इनकी पार्टनर तो ये उसमें कोई ना कोई निकाल लेंगे। फीमेल को तो चलो खैर अपने आप ही सारे काम कर लेने होते हैं, तो इसमें जो आती है वो मेल्स को थोड़ी आती है कि फिर वो कहेंगे करा क्या। लेकिन अपनी वाइफ अगर है उसको काम में सपोर्टिव बहुत होते हैं, उसको पुश करते हैं कि वो काम करे और काम करे। और इसी पॉइंट पे जो अर्थ वाले हैं वो स्नब करते हैं, उनको होता है कि मैं इसका जो आइडेंटिटी है मेरी होनी चाहिए इसके कंपैरेटिवली, मतलब। लेकिन जो एयर वाले हैं वो काफी अपनी वाइफ को या पार्टनर को सपोर्ट करते, दोनों ही करते हैं। मेल तो मैंने बहुत देखा अपनी वाइफ को सपोर्ट करते जो एयर वाले हैं। और जो एयर वाली लड़की है तो फायर वाला लड़का है तो उसमें मैंने देखा अग्नि वाला भी अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट करते हैं, दोनों ही, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। मतलब उनको ये नहीं होता कि हाँ ये भी एक ह्यूमन बीइंग है। और तभी इनकी जो है अच्छी रहती है। मैंने आपको बोला था पहले भी फायर वालों की और एयर वालों की, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो मैरिज है, जो हमारे मैट्रिमोनियल रिलेशंस है वो तो सपोर्ट पे ही, हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तो अच्छे चलेंगे। और अगर स्नब करने लगेंगे तो फिर वही बर्तन खटकने शुरू हो जाएंगे। तो जो हमारे पास वाटर वाले हैं उनका तो मैंने बोला ही आपको पहले कि ये तो इनको हम, जो लड़की हैं या लड़के हैं, इनकी अपने इन लॉज के साथ भी अच्छी बनती है एज कम्पेयर टू अपनी फैमिली की। उनकी ज़्यादा केयर करते हैं। अपनी फैमिली मीन्स अपने पेरेंट्स की फैमिली के कंपैरेटिवली इन लॉज की ज़्यादा करते हैं। देखो ऐसे भी हैं हमारे पास ना, और इंटरफेयर भी नहीं करते। तभी जो वाटर वाले हैं उनकी अर्थ साइन वालों के साथ भी बन जाती है, क्योंकि उसने कुछ कहना ही नहीं है। ये अच्छे दामाद, अच्छी बहुएं मैं बोलती हूँ होते हैं जो वाटर वाले होते हैं, स्पेस देते हैं सबको, और जो भी सही है उनको बात करेंगे। इनमें मैंने देखा वाटर वालों में प्रैक्टिकल होते हैं, और जो भी आप इनसे कभी भी कुछ सुझाव लो, सलाह लो, तो ये बिल्कुल सटीक। आपका बच्चा है, वाटर एलिमेंट वाला 8 साल का है या 80 साल का है,
तब भी आपको बड़ी अच्छी जो है ना ये सलाह दे देते हैं। तो इसीलिए जो इनके हैं मैट्रिमोनियल, जनरली इनके रिलेशन अच्छे होते हैं। इसके अलावा अब थोड़ा-सा मैं आपको बोलती हूँ, मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखा, जब हमारे जो प्लैनेट्स हैं, वो किस साइन में है ज़्यादा, वो भी कई बार इफ़ेक्ट कर देता है। जैसे अग्नि वाले के अगर अग्नि साइन में ही बाकी प्लैनेट्स भी आ जाएँगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जहाँ वाटर वाले के वाटर एलिमेंट में ही आ जाएँ, जहाँ एयर वाले के वाटर एलिमेंट में आ जाएँ, तो फिर मैं इनमें थोड़ी-सी मिक्स हो जाते हैं कि एलिमेंट्स किसका ज़्यादा प्रभाव है। लेकिन मैंने सिंपली अभी इसी को लेकर ही बात करी, जो हमारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हैं, कि जनरली ये चीज़ें जो हैं वो इनमें है ही हैं। तो मेरे को यही लगता है कि हमको जब भी थोड़ा-सा अपना एलिमेंट देख के जो है वो बात कर लेनी चाहिए। कुछ और अगर आप करना चाहें तो मेरे को लगता है कहीं ज़्यादा ही ना हो जाए। बहुत बढ़िया बताया आपने। मैच मेकिंग हम सभी करते हैं, मैच मेकिंग के टेक्निक्स बिल्कुल उसमें ये सारे फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बिल्कुल आपने सही बात बोली कि जिसका जो एलिमेंट है, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा ये दी जाती है कि उसी एलिमेंट में अगर उनकी शादी होती है तो उनका आपस में तालमेल करने में बहुत सहजता रहती है, आसानी होती है। इस बहुत ही सटीक आपकी बातचीत रही। इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने जैसे बताया कि भाई सामने आमने वालों का अगर आपस में विवाह होता है तो ज्यादा होता है अच्छा, क्योंकि वो बैलेंसिंग का काम करते हैं। किसी की एक चीज की अति है तो दूसरा वाला उसकी अति को थोड़ा सा बैलेंस करता है। जैसे कि जल वालों के सामने ज्यादातर पृथ्वी तत्व राशियां रहती हैं, तो पृथ्वी तत्व राशियां जो अर्थ एलिमेंट होता है उसको वो उनके जो इमोशनल पार्ट होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसी तरह वायु और अग्नि तत्व वालों में भी आपस में आमने सामने होने के कारण से ये चीज का बैलेंस बहुत अच्छा होता है। बट आपकी जो जितना आपने बताया ये सारा बिल्कुल सही और सटीक और बिल्कुल यूनिक बातचीत करी आपने। मैंने अभी तक किसी को इस प्रकार की बातचीत करते नहीं देखा है। आदरणीय किरण जी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, किसी को कोई संपर्क करना हो, बातचीत करनी है तो आप उनको डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा वीडियो, एक इंफॉर्मेटिव और सटीक वीडियो, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।